प्रोटेस्ट करने का इरादा है आप लोगों का? है? जोश ठंडा तो नहीं हुआ है? डरे तो नहीं हो? क्या हो अगर मुखर्जी नगर में प्रोटेस्ट हो जाए तो? है? चक्का जाओ। फिर तुमसे पूछेंगे सरगना कौन है तुम्हारे? मेरे साथ दो बच्चे थे, बहुत हिम्मत देनी पड़ेगी उनकी, जो मेरे साथ ही डिटेन हुए थे। और तिमारपुर थाने में दोनों का एफआईआर भी हुआ उन दोनों के ऊपर में। शायद अपने ही बैच के हैं, पता नहीं। कोई है क्या इसमें? कोई था क्या? ठीक है, बता रहे थे कि सर हम सुबह वाले बैच में आते हैं। दोनों के ऊपर में भी एफआईआर हो रखा, उनका भी मैं ही लड़ रहा हूँ, अपना भी मैं ही लड़ रहा हूँ, दोनों का। तो बहुत हिम्मत दिखाया उन्होंने। रात के 12:30 तक मेरे साथ ही वो डिटेन रहे, तब छूटे। ठीक है, स्टूडेंट के ऊपर में छोटी सी भी एक धारा लग जाती है, वो डर जाता है। उसने कहा सर टेंशन कोई बात नहीं है, मैं अगली बार फिर आऊंगा। ठीक है। क्योंकि उसे ही पता है, यहाँ पे देखो आप लोग डर जाते हो थोड़े से एफआईआर को लेकर के। एफआईआर हो गया तो क्या होगा, तैयारी नहीं कर पाएंगे। उसमें भी बहुत प्रोटोकॉल्स और तरीके होते हैं। एफआईआर की धाराएं भी बहुत मायने रखती हैं। जो आप में जो प्रोटेस्ट की धारा लगती है 323 और 35 से बीएनएस जो है, उसका आपके पेपर के साथ में कोई लेना देना नहीं है। और हालांकि मैं जीवन में कभी भी नहीं चाहूंगा कि किसी के ऊपर में कोई भी यहाँ पर एफआईआर हो, मेरी वजह से हो, संस्थान की वजह से हो, या किसी की वजह से हो। ठीक है, बट सरकार ने इसको ऐसे बना रखा है ना, मतलब आप ऐसे मान के चलो, अभी आपने हाल फिलहाल अभी ये इलेक्शन वाला प्रोटेस्ट देखा कि नहीं देखा? राहुल गांधी वाला। आप बताओ राहुल गांधी कैसे मुंह निकाल रहा था? देखा कि नहीं देखा आपने? तो सिस्टम जो बना दिया गया है वो ऐसा बना दिया गया। अब देखो तुम लोगों को मैं परमिशन की हालत बताता हूं कि सरकार ने किस तरीके से क्या कर रखा है कि तुम धरना दे ही नहीं सकते। ऑनेस्टली बता रहा हूं, तुम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो। अभी की जो सिचुएशन है वो इस गवर्नमेंट में यहां पर क्या है। अभी जब हम लोग प्रोटेस्ट के लिए सारी जगह पर देख रहे थे, तो पहली बात जो दिल्ली का रूल है वो क्या है? दिल्ली हाँ, नहीं, वो रील बनवा रहे थे। क्या पता हमारे वाले मास्टर लोग देख ले तो बोले अखिलेश जी रील बनवा रहे थे। वही तो बोलेंगे वहां पे कि अखिलेश यादव कूद थोड़ी रहे थे, वो तो रील बनवा रहे थे। तो 2-3 लोग हैं यहाँ पे, उनकी जो आंखों में चश्मे लगे वो ऐसे ही वाले लगे हुए हैं। खैर छोड़ो उन बातों को लेकर के। जो हम बात कर रहे हैं, देखो प्रोटेस्ट करना कितना मुश्किल है और कितना क्या है, मैं आप लोगों को फैक्ट बता देता हूं। दिल्ली में अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं तो 2 ही जगह मिल सकता है। जंतर मंतर मिल सकता है और उसके बाद में आपको जो है रामलीला ग्राउंड मिल सकता है। जंतर मंतर की कहानी क्या है, आपको सिर्फ 3 घंटे के लिए प्रोटेस्ट करने का पहली बात तो परमिशन मिलेगा। ठीक है, और एक दिन में वहां 3 स्लॉट होते हैं। आपको पहला मिल सकता है, दूसरा मिल सकता है, तीसरा। ऐसा लग रहा है जैसे आप मूवी देखने गए हैं, आपका स्लॉट खत्म हुआ जी, अब आप उठिए। ये कौन सा ऐसा धरना होता है जो 3 घंटे का होता है? उसमें भी बड़ा प्रोटोकॉल है। उसमें भी ये है कि आप ये बताइए, आप 10 से 1 का स्लॉट लेना चाहेंगे, 1 से 4 का स्लॉट लेना चाहेंगे, या 4 से 7 का लेना चाहेंगे? चलिए, जो स्लॉट लेना चाहेंगे आप उसके बारे में इतना लंबा चौड़ा फॉर्म भरिए। 40 को तो नियम उसमें दे रखा है। जब हम फॉर्म भरे वहां पे पढ़ करके ऐसा लगा कि हमको महसूस हुआ जीवन में सब कर लो, ये फॉर्म मत भरना तुम। उसमें ऐसे प्यार प्यार तरीके से धमका रखा है कि अगर 150 के जगह 151 लोग आ गए तो आपके ऊपर ये हो सकता है। तो मतलब इंसान के लिए ऐसा बना दिया गया कि तुम प्रोटेस्ट तो छोड़ो, उसकी कल्पना भी करना मैं गुनाह बना दूंगा तुम्हारी नजरों में। 10 से 1 का स्लॉट चलो ठीक है। अब इसमें भी यहां पर ये जो है, आपको फलाने डिपार्टमेंट को सूचना देनी है, इसको देनी है, इसको देनी है, इसको देनी है। 4 जगह तो तुम सूचना देते में रह जाओगे, तुम्हारा यहां पर काम नहीं बनेगा। चलो उसमें पब्लिक से ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो, पैदल आ रहे हो, किस चीज से आ रहे हो, तुम यहां पर ये बताओ। ठीक है, जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, किस मुद्दे के ऊपर में, यहां पर ये बताओ। एक बात बताओ, प्रोटेस्ट में जैसे मानो तुमने 3 घंटे यहां पर कहीं पर धरना दिया, सरकार 3 घंटे में नहीं सुन पाई, तो इसका मतलब तुम उठ जाओगे? नहीं उठोगे। प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है कि हम तब तक सरकार तक अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से पहुंचाते रहे जब तक वो हमारी बात ना सुन ले। तो हमने कहा ठीक है, हम मानते हैं 3 घंटे का स्लॉट है, तो एक काम करिए, जो दिन के तीनों स्लॉट बनते हैं हमको तीनों का तीनों दे दीजिए। कहते ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। जिसको स्लॉट नंबर 1 मिलेगा उसको उस दिन के बाकी दोनों स्लॉट नहीं मिलेंगे, और उसको अगले दिन का भी कोई भी स्लॉट नहीं मिलेगा। तो धरना ही खत्म। फिर करवा क्यों रहे हो, ये दे भी क्यों रहे हो यहां पर, ये भी मत दो। तो कहा नहीं, जंतर मंतर में हमारे यहां ऐसा ही होता है। हमने कहा चलो इनके यहां ऐसा होता है तो कहां पहुंच जाते हैं? रामलीला ग्राउंड में। रामलीला वालों से हमने पूछा कि भैया क्या कहानी है,
तो कहते पहली बात तो कहानी इतनी सी है कि आपको ये पूरा पूरा रामलीला ग्राउंड है, तो पूरे रामलीला आपको नहीं दे सकते, हम इसके करेंगे 7-8 टुकड़े, इसमें एक टुकड़ा हम आपको देंगे, उसका किराया है 50,000 रुपया एक दिन का, ठीक है। हमने कहा हम देंगे, चलो कोई बात नहीं, 10 दिन का 5 लाख रुपया एडवांस ले लो अभी से कि हाँ हो जाएगा। कहते नहीं 10 दिन कैसे जोड़ लिया आपने, आप भूल रहे, वहां पे क्या सिस्टम था, स्लॉट, यहां दिन का हिसाब किताब है। यहां पर हम आपको ये एक टुकड़ा दे देंगे, पूरे दिन के लिए दे देंगे, लेकिन अगले दिन आपको क्या करना होगा, उठना होगा। अगर आप नहीं उठे तो इसके ऊपर में हम क्या कर देंगे, FIR। अब सीधी सी बात है कि तुम अगर नहीं उठोगे तो तुम्हारे ऊपर में क्या हो जाएगा, FIR। मतलब यहां पर भी तुमको अलाउड नहीं है कि तुम प्रोटेस्ट दे सकते हो। मैंने कहा जी बड़े लेवल पे हम इसको सुप्रीम कोर्ट से लेकर के आएंगे और आपको मजबूरी देना पड़ेगा। कहा बिल्कुल अभी जाइए सुप्रीम कोर्ट और लेकर के आइए, लेकिन जब आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट आपसे 4 चीजें कहेगा कि धरना देने के 4 नियम होते हैं, और वो ये होते हैं कि पहला, आपको वहां पर एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो 1-1.5 लाख रुपया खर्चा करके क्या मंगवा के रखिएगा, एम्बुलेंस। आपको वहां फायर की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो फायर वाली सारी गाड़ी को मंगा के रखिएगा। तो हम बोले हम ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। पानी की व्यवस्था रखनी है, ये भी कर लेंगे। आपको वहां टेम्पोररी टॉयलेट्स बनवाने, हम वो भी करवा देंगे। ये चीजें चाहिए, सब करवा देंगे। तो टोटल खर्चा कितना आएगा, तो 50 लाख रुपए। बोले हम सब करवा देंगे। अब तो दे दोगे परमिशन, नहीं, सब करवाने के बाद आओगे तब हम आकर के रिजेक्ट कर देंगे। तो हमने कहा क्यों कर देंगे, क्योंकि हम आपको प्रोटेस्ट ही नहीं करने देंगे। तो एस्टिमेट जो बना वो 1 करोड़ का खर्चा बना टोटल, कि अगर हम 10 दिन करते हैं तो 1 करोड़ का खर्चा आएगा। और हमने डिसाइड कर लिया कि हम लोग जैसे तैसे करके, कुछ टीचरों की मदद से भी, खुद से भी, हम लोग सारा लगा करके सब कुछ कर देंगे, क्योंकि भाई रिफॉर्म जरूरी है। सब करने के बाद में इन्होंने कहा ना, फिर उसका कर्मचारी निकलता है, देखो ये तुमको फंसा रहा है, ये बोल रहे हैं ना कि तुम ये सारा कर लो, तुमको ऐसा कर देगा कि 50 लाख रुपए तुम्हारा लगवा देगा, सारा तुम ग्राउंड रेडी कर दोगे एकदम यहाँ पे, बाद में बोलेगा मैच नहीं होगा। ये वो वाला कहानी है कि तुम सब कर लोगे और लास्ट में आकर के बोल देगा प्रोटेस्ट अलाउड नहीं है। नहीं तो आप देखो कि जब ये अपोजिशन के लीडर्स जो हैं, क्या ये धरना नहीं दे सकते थे, दे सकते थे, बट हमारी तरह इनके लिए भी 2 DTC की बसें रेडी थी। आइए सनम चलिए ले चलते हैं आपको साथ में, फिर इनको भी ले जाते हैं बस में। वहां पर प्रियंका गांधी भी जो है हमारी तरह ही वही से ही हल्ला कर रही हैं, अखिलेश जी भी है, बैरक तोड़ रहे हैं, राहुल गांधी भी बेचारे मुंह निकाल रहे हैं तो शीशा बंद किया जा रहा है। हमको मतलब मुझे तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य लगा कि आपने हमें डिटेन कर लिया, चलो समझ में आता है, बट मैं खिड़की से मीडिया के सामने अपनी बात रख सकता हूं, मुझे बोलने भी नहीं दे रहे थे। मैंने एक हाथ से ऐसे शीशा पकड़ा हुआ था, टूट जाए तो टूट जाए, हाथ में रह जाए फर्क नहीं पड़ता। इनको तो बोलेंगे कि हमारे साथ कर क्या रहे। ये 3 घंटे जो हमको घुमाया ना, हमको शूट आउट एट वडाला वाला मूवी का सीन याद आ गया। तो जॉन अब्राहम को 3 घंटा अनिल कपूर घुमाता है और बोलता मेरे को पता है तू एम्बुलेंस लेकर के हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जा रहा है, कि तू हमें मार देगा। हमको एक पल के लिए ऐसा हो गया तो क्या हो गई ये बताओ। हम बोले फोन भी नहीं है मेरे पास में, घर तो फोन करके बता दे कि गाड़ी घूम रही है। विकास दुबे वाला कहानी ना हो सकता, पलटे ना, लेकिन क्या पता कुछ और भी हो जाए। बहुत यार इन लोगों को है एक बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल कि खौफ इतना कर दो इनके मन में, अगले हाँ कुछ करे ना, अगले दिन मेरे ऊपर में IB के लोग लगा देते। वो IB वाला मैं अभी बताऊंगा नहीं आप लोगों को, बड़ी कहानी है। ऑफिस में 4 दिन तक बैठे हुए थे वो आके, अरे छोड़ो। फिर दिल्ली पुलिस बुलाती है इंक्वायरी के लिए, आइए जनाब, तो आप ही सरगना है। तो हम बोले कौन बोला सरगना है, तो पीछे जो 4 बच्चे आए थे आप ही का नाम लेके गए हैं। तो हम बोले हो ही नहीं सकता है कि वो हमारा नाम लेके, तो अभिनय आपका नाम नहीं है। मैंने कहा नहीं मेरा नाम आदित्य है। तो कहते नहीं अभिनय को कह रहे थे वहां पर कि वही सरगने थे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो उसके बाद हमने कहा कि हम दिखा सकते हैं आपको फोन में कि हमने क्या क्या जो है नियम तोड़े क्या नहीं तोड़े। कहते जरूरत नहीं है, कनॉट प्लेस में तुम कहीं पर भी खड़े हो जाओ, HD फुटेज तुम्हारी हमारे पास में आ चुकी है, पूरी हार्ड डिस्क हमने बनाई है। वो तो 124 लगाने वाले थे देशद्रोह का, वो अभी छोड़ दिया है, ऊपर से फोन आ गया था। तो हम बोले कुछ हो सकता है बताइए धारा वारा हटाने का। कहते नहीं कमिश्नर के सख्त आदेश है, शायद तुमने उनको भी प्रोटेस्ट में गरिया दिया है। हमको क्या पता कौन 3 स्टार वाला है 2 स्टार वाला है, हमको तो ये दिख रहा था कि माइकें लगी हैं और बोलना है, और इसीलिए कि ऊपर तक आवाज है ताकि सिस्टम हिले और हो पाए। तो हम इतना कुछ बोल दिए कि मेरा तो वो लगाने वाले 1 साल तक FIR हटाने वाले नहीं है, उल्टा ये बोल करके भेजा है ज्यादा अगर इधर उधर किए तो 4 धारा और जोड़ देंगे। तो FIR इसीलिए खत्म नहीं होता है। आपका तो हो भी जाएगा, मेरा नहीं चलेगा, मेरा 2 साल 4 साल 5 साल तक वो चलता रहेगा। तो अब ये सारी चीजें होने के बावजूद अब एक और हम कांड कर दिए थोड़ा सा ये सिस्टम को एक्सपोज करने वाला। तो इसमें यहां पर ये जो चल रहा है मेरे ऊपर में अलग कहानी चल रहा है, 2 और हम लेकर के अपने साथ में और FIR आ गए अभी। अब अलग अलग थाने में अलग अलग जगह से जो है FIR हो गया है मेरे ऊपर में। दिल्ली में नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता हर डेट की हाजिरी में दे सकता हूं, तो यूपी से कर दो, बिहार से कर दो, किसकी तारीख लगते रहे।
और ये परेशान होता रहे। तो वो भी हुआ है, बट वो सारा मैनेज हो जाएगा। प्रोटेस्ट का इसका हम कुछ थोड़ा सा गणित लगा रहे हैं कि कुछ बीच से निकल करके रास्ता आ जाए। लीगल तरीका भी हम लोग लगा रहे हैं, और डायरेक्ट अगर मीटिंग होकर के मिनिस्ट्री से और चीजें थोड़ी सही हो जाएं तो दिक्कत की बात नहीं है। एडिक्विटी डायरेक्ट अगर एसएससी हटा दे तो हमारे लिए परेशानी की चीज नहीं, क्योंकि मेन मुद्दा क्या है, एडिक्विटी को हटाना। और एडिक्विटी हटाओ भी तुम मत, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें मेन क्या चाहिए, फेयर एग्जाम सिस्टम। चाहे आप एडिक्विटी से कराओ, चाहे आप टीसीएस से कराओ, चाहे आप किसी और से कराओ। तो इसके लिए हमारी बात है, चेयरमैन साहब खुद से सुन ले तो बेहतर है, और नहीं सुनेंगे तो उसके बाद में अपनी तरीके से भगत सिंह की तरह अपनी आवाज सुनाई जाएगी। और शायद फिर जो सिस्टम को पसंद है वो उसी भाषा में उन तक आवाज पहुंचेगी, और पहुंचेगी तो फिर उनको मानना पड़ेगा। चाहे तुम 10 एफआईआर और कर लो, फर्क नहीं पड़ता है। आ जाओ, चलो सवाल देखो। यहां पे लास्ट सवाल है, करा करके तब छोड़ दूंगा।